हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका स्वागत करती हूं फिर से एक नई वीडियो में। आज की क्लास में हम करेंगे इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के रिलेटेड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। इशू ऑफ शेयर के हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं किए हैं क्योंकि वो मैंने पहले आपको जब चैप्टर करवाया था उसके साथ सारे टॉपिक्स के मैंने क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। अगर आप फिर भी आप चाहते हैं कि मैं उसके क्वेश्चन आपको दूँ तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं एक वीडियो में आपके लिए क्वेश्चन लेकर आऊँगी, फिर आप उनकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। व्हाट इज मेंट बाय डिबेंचर। डिबेंचर होता क्या है। गिव द मीनिंग ऑफ अ डिबेंचर। डिबेंचर का क्या मतलब होता है। तो देखिए, अ डिबेंचर मीन्स एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट विच कंटेन्स अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल एंड फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट अ फिक्स्ड परसेंट। देखिए बेटा, एक डिबेंचर क्या होता है। डिबेंचर एक क्या होता है, एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट होता है, एक एक्नॉलेजमेंट होता है जिसमें सारी चीज़ें टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है कि कब डिबेंचर हमने इशू किया है, कब उसकी रीपेमेंट करनी है, कितनी रीपेमेंट करनी है, कौन से टाइप का डिबेंचर है। यानी कि जिस ये डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें लिखी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिबेंचर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है। अ बॉन्ड लाइक का डिबेंचर, ये एक डिबेंचर की तरह ही होता है। इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ अ डेट, ये भी एक एक्नॉलेजमेंट होता है डेट का। वेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट प्री डिटरमाइंड। देखिए बेटा, ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है किसके अंदर, डिबेंचर के अंदर, बॉन्ड के अंदर। जो डिबेंचर होता है उसके आगे जो रेट होती है वो प्री डिटरमाइंड होती है, यानी कि लिखी होती है, जैसे कि 9% डिबेंचर, 6% डिबेंचर। लेकिन जो बॉन्ड होता है उसमें कभी भी ये क्या होती है, जो रेट होती है ये प्री डिटरमाइंड नहीं होती है। लेकिन जो बॉन्ड होता है वो किसकी तरह ही होता है, डिबेंचर की तरह ही होता है। ये एक प्रॉमिस होता है, एक एक्नॉलेजमेंट होता है कि हम आपकी पेमेंट इस टाइम पे ऐसे ऐसे कर देंगे, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। आगे देखिए, राइट एनी वन डिफरेंस बिटवीन अ डिबेंचर होल्डर एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स। के बीच में आपको कोई भी एक डिफरेंस लिखना है। ठीक है, तो देखिए, अ डिबेंचर इज एंटाइल्ड टू इंटरेस्ट विच इज फिक्स्ड वाइल एन इक्विटी शेयर होल्डर इज एंटाइल्ड टू डिविडेंड। ठीक है, जो डिबेंचर होल्डर होता है उसको इंटरेस्ट दिया जाता है, लेकिन जो शेयर होल्डर होता है उसको क्या दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है। आगे देखो, वाई वुड एन इन्वेस्टर प्रेफर टू इन्वेस्ट इन द डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी रेदर देन इन द शेयर्स। द इन्वेस्टर वुड रेफर टू इन्वेस्ट इन द डिबेंचर्स रेदर देन शेयर्स बिकॉज देयर इज एन अश्योर्ड एनुअल रिटर्न। देखिए, जो शेयर होता है बेटा उसके अंदर क्या नहीं होता, अश्योर्ड एनुअल रिटर्न नहीं होता। ये गारंटी नहीं दी जाती कि आपको डिविडेंड मिलेगा, इतना परसेंट मिलेगा, यानी कि अश्योरिटी वहाँ पर नहीं होती। लेकिन जो डिबेंचर होल्डर होता है उनको अश्योरिटी होती है कि आपको इतना परसेंट क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इसीलिए जो इन्वेस्टर क्या सजेस्ट करते हैं कि आप डिबेंचर्स में इशू करें, ना कि शेयर्स में इशू करें। आगे देखिए, वाई वुड एन इन्वेस्टर प्रेफर टू इन्वेस्ट पार्टली इन शेयर्स एंड पार्टली इन द डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। द इन्वेस्टर वुड प्रेफर टू इन्वेस्ट पार्टली इन शेयर्स एंड पार्टली इन द डिबेंचर बिकॉज ही विल बी एबल टू बैलेंस द रिस्क एंड रिटर्न। कि इन्वेस्टर क्या कहते हैं कि इससे भाई क्या बना रहेगा, बैलेंस बना रहेगा। किसके अंदर, रिस्क एंड रिटर्न के अंदर क्या बना रहेगा, बैलेंस बना रहेगा। अगर वो दोनों ही क्या करता है, कोई इन्वेस्टर पार्टली किस में का इशू करेगा, शेयर में, और पार्टली किस में इशू करेगा, डिबेंचर्स में। यानी कि एक ही सोर्स के अंदर इन्वेस्ट ना करके दोनों सोर्स में पार्ट में क्या कर दे, इशू कर दे। मतलब पार्ट खरीद ले किसी भी कंपनी, कुछ डिबेंचर्स खरीद ले, कुछ शेयर्स खरीद ले, एक ही चीज़ को ना खरीदे। Why would an investor prefer to invest the shares of a company rather than its debentures? The investor would prefer to invest in shares of a company to benefit from higher dividend income rather than from fixed return. Fixed return की बजाय क्या हो सकता है, देखिए डिबेंचर इशू क्या कहते हैं कि शेयर में क्यों इशू करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए प्रॉफिट ज़्यादा होगा किसी कंपनी का तो वहाँ पर क्या हो सकता है कि हायर डिविडेंड इनकम मिलेगी आपको एक फिक्स्ड रेट की जगह, क्योंकि जो डिबेंचर होते हैं वहाँ उनको फिक्स्ड रेट पर क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अगर प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो वहाँ पर जो शेयर होल्डर है उसको क्या मिल सकता है बेटा, हायर डिविडेंड इनकम मिल सकती है। वट आर रजिस्टर्ड डिबेंचर। रजिस्टर्ड डिबेंचर क्या होते हैं। रजिस्टर्ड डिबेंचर आर द डिबेंचर्स विच आर पेएबल ओनली टू द डिबेंचर होल्डर्स रजिस्टर्ड विद द कंपनी। सच डिबेंचर्स कैन बी ट्रांसफर ओनली बाय ट्रांसफर डीड।
तो बेटा रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो होते हैं जो कंपनी के रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होता है, एक रजिस्टर बना होता है इस नाम से, जिस भी उसमें उसका नाम लिखा जाता है जिस भी डिबेंचर होल्डर का, यानी कि उसके डिबेंचर को रजिस्टर्ड कर लिया जाता है। जो रजिस्टर्ड डिबेंचर होते हैं उनको हम इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, अगर उनको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा तो हमें ट्रांसफ़र डीड के थ्रू हम उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारा प्रोसेस होता है, इसलिए जो रजिस्टर्ड डिबेंचर होते हैं उनको हम कभी भी क्या नहीं कर सकते, इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। What does a barrier debenture? A barrier debenture means a debenture which is payable to its barrier holder and transferable by डिलीवरी ओनली। यानी कि देखिए बेटा जो बैरियर होते हैं ये सिर्फ इस डायरेक्ट इसका अपोजिट होता है रजिस्टर्ड का। जो बैरियर डिबेंचर्स होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, हम इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ डिबेंचर के रिगार्डिंग भी मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, उसके अंदर जितने भी 8 पार्ट होते हैं डिबेंचर के टाइप्स के वो मैंने अच्छे से आपको एक एक क्लियरली समझा रखे हैं। तो आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो वहाँ पर विजिट करके देख सकते हैं, आपको आराम से समझ में आ जाएंगे ईजिली। What does an irredeemable debentures? Irredeemable debentures क्या होते हैं? An irredeemable or perpetual debenture means a debenture whose date of redemption is not specified at the time of its issue। यानी कि बेटा जिसकी जो रिडम्पशन की डेट होती है वो गिवन नहीं होती है एट द टाइम ऑफ इशू, उसको क्या बोलते हैं, हम irredeemable बोलते हैं। स्टेट द मीनिंग ऑफ कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। देखिए कन्वर्टेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जिनको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, शेयर्स के अंदर क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आंसर देखिए कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर द डिबेंचर्स द होल्डर ऑफ विच आर गिवन द ऑप्शन टू कन्वर्ट द डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स एट द टाइम ऑफ इट्स इशू ऑफ डिबेंचर्स। स्टेट द मीनिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल, यानी कि जिसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर द डिबेंचर्स द होल्डर्स ऑफ विच डू नॉट हैव द राइट टू कन्वर्ट देयर डिबेंचर्स इनटू शेयर्स। ये बेटा जब हम डिबेंचर इशू करते हैं उसमें पहले मेंशन कर दिया जाता है कि ये कौन से टाइप का आपका डिबेंचर है। स्टेट द मीनिंग ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। Partly convertible debentures means the debentures the holder of which are given an option of the exchanging a part of the amount of their debentures for equity shares। यानी कि बेटे ये वो डिबेंचर्स होते हैं जिसमें क्या करता है, एक ऑप्शन दिया जाता है कि आपके कुछ डिबेंचर को क्या कर सकते हो, आप शेयर में ट्रांसफ़र कर सकते हो, यानी कि कुछ पार्ट को आप कर सकते हो, सारे के सारे को कन्वर्ट नहीं कर सकते, कुछ पार्ट को कन्वर्ट कर सकते हो। स्टेट द मीनिंग ऑफ फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होते हैं? फुली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मीन्स द डिबेंचर्स द होल्डर्स ऑफ विच आर गिवन एन ऑप्शन टू कन्वर्ट फुल अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स। जब हम फुल अमाउंट को चेंज कर सकते हैं तो उसको फुली कन्वर्टेबल बोलेंगे, ठीक है। स्टेट द मीनिंग ऑफ सिक्योर डिबेंचर। सिक्योर डिबेंचर कौन से होते हैं? सिक्योर डिबेंचर्स रेफर्स टू द डिबेंचर विच आर सिक्योर्ड आइदर ऑन अ पार्टिकुलर एसेट्स ऑफ द इश्यूअर कंपनी और एन ऑल द एसेट्स ऑफ द कंपनी इज जनरल कॉल्ड फ्लोटिंग चार्ज। ठीक है बेटा, जब किसी भी डिबेंचर को क्या कर दिया जाता है, सिक्योर्ड कर दिया जाता है कंपनी के, बोलते हैं ना डिबेंचर क्या होते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट या चार्ज अगेंस्ट एसेट्स होते हैं कंपनी के, जब उनको कर दिया जाता है, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सिक्योर डिबेंचर बोलते हैं। व्हाट इज रिडीमेबल डिबेंचर? रिडीमेबल डिबेंचर कौन से होते हैं? रिडीमेबल डिबेंचर्स आर द डिबेंचर्स विच आर रीपेबल आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड। यानी कि जिनकी एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद क्या कर दिया जाता है, रिडीम कर दिया जाता है, उनकी रीपेमेंट कर दी जाती है। रीपेमेंट को ये क्या बोलते हैं, हम रिडीमेबल बोलते हैं। ये इशू के टाइम पर डिसाइड पहले ही कर दिया जाता है कि इतने टाइम पीरियड बाद इनका क्या हो जाएगा, रिडम्पशन हो जाएगा। आज की क्लास में बेटा हम ये 15 क्वेश्चन करेंगे, कल के क्लास में आगे के क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।